बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप कैसर ख़ान यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान में जो कुछ चल रहा है आप लोगों के सामने है। अब हर आदमी समझदार है, जानता है कि बात है क्या और बात चल किस तरह रही है। सुप्रीम कोर्ट के गिर्द आज पूरी जो आप कह लीजिए मीडिया की जो नज़रें हैं वो सुप्रीम कोर्ट के ऊपर है। केस क्या था? केस ये था कि पंजाब और केपीके में जो है वो इलेक्शन होने हैं और हुकूमतें गिर चुकी हैं 90 दिन के अंदर। आइन तो यही कहता है, आइन का मामला था और हम कम अकर ये समझे थे कि ये इसके ऊपर गवर्नमेंट कोई चीज़ खड़ी कर सकती नहीं है, मतलब इसके ऊपर कोई वकील आ सकता ही नहीं है, क्योंकि वकील बोलेगा क्या? वकील के पास क्या पॉइंट होगा कि जी ये इलेक्शन कमीशन ने जो डेट दी है 8 अक्टूबर, ये दिल से दी है या हुकूमत से पूछ के दी है, ये भी नहीं कह सकती। लेकिन अब वो तारीख मैच कर रही है या वो जितनी बातें भी हैं वो नहीं कर सकती, ये तमाम चीज़ें हैं। लेकिन आज आज जो आप देख रहे हैं वहाँ पर बात तो ये थी कि केपीके में जो इलेक्शन है या पंजाब में जो इलेक्शन है वो टाइम पे होना है या नहीं होना है। जो डेट आ चुकी थी सदर की तरफ से सुप्रीम कोर्ट की मर्जी से, इस बात को जिस तरीके से बना दिया गया है, अब आज सूरत हाल ये है कि 5 रुकनी लार्जर बेंच टूट गया है। ठीक है ना? वहाँ पर हुआ ये कि जो कुछ आपके सामने हुआ वो मैं तफसील में नहीं जाऊँगा, आप जानते हैं, आप टीवी में देख रहे हैं इसको। लेकिन लार्जर बेंच टूट गया और जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ इस टाइम जज साहिबान जो हैं वो चीफ जस्टिस के उसमें बैठकर वो अपनी मीटिंग कर रहे हैं कि आगे करना क्या है, कि 3 का ग्रुप बनेगा, 3 का बेंच बनेगा, 7 का बनेगा, 5 का बनेगा, क्या बनेगा। फिर उसके बाद उस पर भी एतराज़ हो सकता है, ये एक अलग मामला है, लेकिन बहरहाल बनेगा और उसके बाद तमाम चीज़ें होंगी। लेकिन असल पॉइंट के ऊपर नहीं आएंगे, याद रखिएगा। गवर्नमेंट की बहुत बड़ी कामयाबी है। इस दरमियान जो वाक़यात हो गए और जो हो रहा है आपके सामने रख देता हूँ, बड़ी ज़बरदस्त चीज़ें हो रही हैं और वो ये है कि वज़ीर-ए-आज़म का बड़ा फैसला जस्टिस फाइज के खिलाफ रेफरेंस वापस लेने का हुक्म दे दिया गया है और शहबाज शरीफ ने जो है, सब कुछ अभी हो रहा है। ठीक है, आप जो सुप्रीम कोर्ट की असखुद नोटिस की जो हालत आपने देख ली है वो आज हो रहा है। जो जस्टिस ईसा फाइज के खिलाफ केस का मामला था रेफरेंस, वो वापस आज हो रहा है। और जो तरमीम है सेनेट से मंजूर हो, कहीं से भी हो, वो आज हो रहा है। ये तमाम चीज़ें आज ज़रूरी हैं। जो पंजाब इलेक्शन है और जो दूसरा है वो केपीके का इलेक्शन, उसके ऊपर बात वो करेंगे, अभी अब ना करें। वज़ीर-ए-आज़म के इसके ऊपर भी वर्ड्स आ गए हैं, बड़े ख़तरनाक वर्ड्स आ गए हैं। और सेनेट ने सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजरल बिल 2023 भी मंजूर कर लिया है। अब यहाँ पर जो अपोजिशन का जो ख्याल है वो आपको सामने रखूँगा, तो उन्हीं के अल्फाज में आप सुन लीजिएगा। इजलास में इजहार ख्याल करते हुए कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहजाद वसीम का कहना था कि आप आटे की लाइन तो बना नहीं सकते, चले हैं सुप्रीम कोर्ट रूल्स बनाने के लिए। सुप्रीम कोर्ट के रूल्स बनाना बिलावास्ता हमला है। आपने पहले भी अदलिया में तकसीम पैदा की थी, आप सुप्रीम कोर्ट को तकसीम करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने बिल में अपील के हक़ पर भी पहले बात नहीं की। शहजाद वसीम का कहना था कि कायमा कमेटी में तरमीम की माजी के केसेस में भी अपील का हक़ दिया जाए। आप अपना मुद्दा बयान करें, आपने अपने केसेस माफ़ कराने हैं। क्या सेनेट में बिल में तरमीम नहीं हो सकती? बिल को कमेटी के सुपुर्द करें और अपनी तरमीम लेकर आएँ, वगैरह वगैरह वगैरह। लंबी बात है, लेकिन मामला है कि आपको मालूम है इस दरमियान में हुआ क्या है, इस तमाम चीज़ों से हुआ क्या है। यानी कि जो सज़ाए याफ्ता भी है ना, उन लोगों को भी, और जो लोग नाअहल हो चुके हैं, यानी कि मामला सेटल डाउन हो चुका है, ख़त्म हो चुका है सुप्रीम कोर्ट से भी, उनको भी अपील का हक़ मिल गया है। तो आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ, जहांगीर तरीन हो गए, मिसाल है नवाज शरीफ हो गए, इन सब लोगों को अपील का हक़ दे दिया गया है। और अब होगा क्या, जो नज़र आ रहा है, जो अगर ऐसा होता रहा तो होगा क्या? नवाज शरीफ साहब जब पाकिस्तान पहुँचेंगे तो इसहाक डार की तरह उनका मामला ख़त्म हो चुका होगा और वो सीधा उतरेंगे और वो रायबंद चले जाएंगे। और उसके बाद वो हो सकता है कि वो इंतखाबात में भी हिस्सा ले लें, क्योंकि 8 अक्टूबर से पहले तमाम मामला हो जाएंगे। और जो कुछ भी आप कह सकते हैं कि हुकूमत चाह रही है, शहबाज शरीफ साहब चाह रहे हैं, मरीम नवाज साहिबा चाह रही हैं, ख़ास तौर पे नवाज शरीफ साहब चाह रहे हैं, एग्जैक्टली वही हो रहा है। और ये बहुत बड़ी बात है कि हमें ये बात माननी पड़ेगी कि इस टाइम बाहर बैठकर जो अचीव किया है, यानी कि उनका ये फैसला ठीक था। यहाँ से वो बहाना करके गए, जो भी करके गए बिल्कुल सही गए। इसका मतलब ये हुआ कि नवाज शरीफ साहब बिल्कुल सही गए और उन्होंने जाकर जो है तमाम सेट, जो कुछ भी होता है एकदम से तो नहीं होता, तो उन्होंने कोई इसमें वर्किंग की है और ये वर्किंग काम कर रही है। और ये वर्किंग इस तरह काम कर रही है कि इस टाइम आज अगर आप देखें तो जो पीटीआई है और इस्टेब्लिशमेंट वो दस्तो गिरबा है। और इसके अंदर आप किसको देंगे, क्रेडिट देंगे? और अगर वो इलेक्शन नहीं करवा पा रहे,
अगर पंजाब और KPK के अंदर ये सूरत हाल है, अगर आइन की हालत ये आपने कर दी है, ये तमाम चीज़ें जो हो रही हैं, इसमें कामयाबी किसी की तो है ना, कोई तो कामयाब हो रहा है। अब आप कहते हैं कि जी यहाँ पर तो ये बात हो रही है जो लोगों को बताई जा रही है और उसको भी ओपन नहीं कर रहे कि पैसा तो होगा ही नहीं, क्योंकि जून में आपसे मेन पैसा और निकल जाएगा, आपके अकाउंट ज़ीरो हो जाएंगे, तो उसके बाद आज पैसा नहीं है तो फिर पैसा कब आएगा। अक्टूबर के लिए आपके सदर ने क्या कहा कि इलेक्शन नहीं हो सकते, मेरे हिसाब से अक्टूबर में भी इलेक्शन नहीं होंगे, तो फिर क्या होगा, कुछ तो होगा ना। सवाल पता ये होता है कि अगर इलेक्शन नहीं होंगे तो कुछ तो होगा, तो वो जो कुछ तो होगा या तो एक कॉम्प्रोमाइज़ है कि इमरान खान की हुकूमत ना आए, बेशक कुछ भी आ जाए, ये तो ये वाली बात है, या फिर कोई और मामला है कि ठीक है इस वक्त तक हमें दे दें, उस वक्त के फिर हम बात कर लेंगे। कुछ भी हो रहा है, लेकिन सूरत हाल ये है कि ये बात भी तो हो रही है कि रेकोडिक के पैसे आ जाएंगे, कम से कम कोई 20 अरब की कहानी सुना दी गई है कि 20 अरब आ जाएंगे और हम लोग अमीर हो जाएंगे और फिर खुशहाली हो जाएगी, फिर दूध भी आ जाएगा, भैंसें भी आ जाएंगी, तमाम चीज़ें हो रही हैं। तो वो तमाम चीज़ें जो हैं उस आसरे के ऊपर जून जुलाई लेकर आने का चक्कर है। आप बजट तो पास करवाएं, लेकिन एक खबर दरमियान दे दूं कि इस टाइम आपको आलमी ताकतों ने चारों तरफ से घेर लिया है और उसकी मिसालें तो बहुत सारी हैं, मैं नहीं दूंगा आपको, मोटी मोटी मिसालें हैं, लेकिन वो मेरे पास लिखा हुआ नहीं है, क्योंकि लिखा हुआ चीज़ नहीं तो मैं कॉन्टैक्ट देता नहीं हूँ। ये देखिए, आप मिसाल में दे रहा हूँ, कोई मिसाल दे रहा हूँ, आप समझिएगा। दरबार बाबा भुल्ले शाह के अहाते से गैर मुल्की खातून गिरफ्तार, ठीक है। अब अंदाज़ा लगाइए, खातून फ़कीरों के रूप में मतलब गेटअप किया हुआ था, बाबा बुल्ले शाह के दरबार के अहाते में मौजूद थी। ताल्लुक़ है उनका ऑस्ट्रिया से, और जब इनको पूछा गया, इन्वेस्टिगेट किया, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के मुताबिक इनके पास वीज़ा था, है ही नहीं इनके पास वीज़ा, मतलब उनके पास वीज़ा कभी लगा ही नहीं है। पाकिस्तान पहुंची हुई हैं, किस रास्ते से आई होंगी, मतलब मैं गुमान कर सकता हूं कि पाकिस्तान में कौन किस रास्ते से आ सकता है, ठीक है ना। या तो ये टाप के इंडिया से आई हैं, या ये टाप के ईरान से आई हैं, या अफगानिस्तान से, कहीं से तो आई है ना, कहीं से तो आई हैं। अगर इनके पास वीज़ा नहीं है तो इस टाइम ये देखिएगा कि पाकिस्तान भर के अंदर ये जाल बिछा हुआ है। ये एक खातून पकड़ी गई हैं, मैं दोबारा कह रहा हूँ, ये एक नहीं है, ये पूरा का पूरा पाकिस्तान को आपको घेर लिया गया है और हर आदमी हर जगह मौजूद है। लेकिन क्या हमको इसका होश आएगा? हमें इसका होश नहीं आएगा। हमारे जो इंटेंशन है इस टाइम गवर्नमेंट की, अगर आप मरीन नवाज़ तकारीर सुन लें, उनके जलसे देख लें, या कोई भी आप फितना और मार देंगे, या तो वो रहेगा तो हम रहेंगे, ख़त्म कर देंगे, जान ले लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। मेरा ख्याल ये है कि सबसे आसान तरीक़ाकार ये है कि आप इमरान खान साहब को अगर नहीं अरेस्ट कर सकते तो जो इनकी नीयत है, मतलब जो ऐसा लग रहा है कि मिज़ाइल मारे ख़त्म करें, ठीक है ना, ताकि पाकिस्तान आगे बढ़े। क्योंकि इमरान खान को मारे बगैर और ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा मुझे कुछ भी। इमरान खान अगर रहेगा तो इन लोगों से कोई और काम की बात नहीं होनी। यानी कि होता है ना कि कोई अब बंदा पाकिस्तान के भले की बात करता है, आप ही कर लें, मगर पाकिस्तान के भले की बात तो करें। हम लोग बोर हो गए हैं, आपकी तकरीर के अंदर इमरान खान का जिक्र के अलावा कोई बात होती नहीं है। हम लोग बोर हो गए इस बात से। इमरान खान को छोड़ दीजिए ना थोड़ी देर के लिए, आपके पास हुकूमत है, एक बंदे को छोड़ दें, आप उसको आप बिल्कुल ज़ीरो कर दें। आप बात करें पाकिस्तान की, ताकि पाकिस्तान की आवाम जो है, जो आटे की लाइन में मर रही है, कम से कम उससे कोई रिलीफ तो नज़र आए। वरना ये तो है कि गरीब आदमी आएगा और बोरी नहीं मिलती, लाश मिल जाती है। अगली वीडियो मिलते हैं, अल्लाह हाफ़िज़।